कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम सबको, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी जो हम लोगों ने गीत सुना, वो गीत बहुत कुछ कह गया, बहुत कुछ। आंख है धुंधली, पंख है कोमल, जाना है सागर पार। तेरी एक एक बूंद के प्यासे हम। इस गाने को अगर आप लिख लो, लिख के इसकी गहराई समझो, तो पूरा वेदांत समझ में आ जाएगा। इतना सुंदर गीत है, भजन है, गीत है, पता नहीं क्या है। ये भी नहीं पता कि फिल्मों का है कि अपना किसी पर्सनल। तो यहाँ जो वो सागर की बात कर रहे हैं, कौन से सागर की बात कर रहे हैं? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन? कौन से सागर की बात हो रही है यहाँ? जीवन के सागर की, जीवन के सागर, भौतिक संसार की। व्हाट इज भौतिक संसार? भौतिक संसार है जो हमें दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक संसार है जो हमें दिखता नहीं। भौतिक संसार है जो बाहर हमारी पूरी संसार की एक दुनिया चल रही है, जिसमें हम सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, रात देखते हैं, दिन देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, टेबल देखते हैं, इंसान के देखते हैं, जगह देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, सृष्टि देखते हैं। उस सारा का सारा भौतिक संसार है। तो एक बार बताइए, आपका भौतिक संसार आपका घर हुआ सबसे पहले, है ना? तो उस घर में जितने लोग रहते हैं वो, फिर उस घर के बाहर आपका शहर, उसके बाहर आपकी कंट्री, उसके बाहर 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 जाते। तो अब आपका भौतिक संसार कहाँ से शुरू हुआ? आपके घर से, ठीक है ना? आपके घर में कोई बड़ा होगा, उसके नीचे लोग होंगे, फिर उसके नीचे लोग होंगे। ऐसे लेवल्स ऑफ पीपल आर देयर, इज इट नॉट? तो जो सबसे घर में बड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल हिम और हर, हुएवर? दादाजी, दादी जी, बाऊ जी, माँ, व्हाटएवर, जो भी डेजिग्नेशन। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग? हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है? और जो पूरे भौतिक संसार का हेड है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? परमात्मा। पृथ्वी का पालनहार है ना? तो जैसे एक कंपनी में जो हेड होता है उसे सीईओ बोलते हैं, करेक्ट? फैमिली का जो हेड होता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है?
और संसार का जो भौतिक संसार का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं परमात्मा। बट परमात्मा और भगवान और देवी देवता ये 3 कैटेगरी होती है, 3 लेवल्स होते हैं। तो जैसे हमारी फैमिली में एक पूरा मिनिस्ट्री चलती है ना, कि भाई जो खाना बनाता है उसे महाराज बोलते हैं, जो सफाई करता है उसे नौकर बोलते हैं, जो भी डेजिग्नेशंस हम लोग देते हैं। तो हर इंसान की, आपकी फैमिली में भी एक डेजिग्नेशन होती है। वैसे ही ये जो पूरी मिनिस्ट्री चल रही है ना भौतिक संसार के ऊपर, जो आध्यात्मिक संसार है, वहां भी एक पूरी मिनिस्ट्री चल रही है, पूरी। और उसके जो सीईओ है वो कृष्ण है, फर्ज करो, क्योंकि हम लोग भगवत गीता कर रहे हैं इसलिए तो हम उसे सीईओ बता देते हैं श्री कृष्ण को। ठीक है, वो पूरा संचार कर रहा है, वो पूरा पालन कर रहा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कौन सा पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना? उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। कौन सा पत्ता नहीं हिलता? ऑडियंस बताइए, कौन सा पत्ता नहीं हिलता? नेचर का हो या इंसान किसका का, पत्ता नहीं हिलता? नेचर का, इंसान का, सब किसी का भी, उनकी क्रिएशन का। उनकी क्रिएशन का। दीदी उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है दीदी। अगर एक मिनट, अगर ये बात है कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो आपके कर्म की लाइफ में वो तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपकी लाइफ कैसे चलती है उसकी इच्छा के बिना या उसकी कामना के बिना? उसकी कामना होती है क्या कि आपको कोई तरह का कष्ट आए? नहीं ना। उसकी तो ये कामना नहीं होती कि पूरे संसार में ये दुख फैले। उसकी तो ये कामना नहीं हो सकती। तो फिर पत्ता कैसे हिलेगा उसके बिना? तो ये बात तो फिर मिथ्या हो गई ना। देख इसकी बैटरी 0 कर दूंगा उसके प्लान के बिना, उसके नहीं है। ये बात सच है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मतलब इसका क्या हुआ कि पूरी सृष्टि जो बाहर से एक सिस्टम पे चल रही है, उसका पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना। लेकिन आपका पत्ता, आपका जीवन में, क्योंकि आप तो कर्म से बंधे हो और सृष्टि तो कोई कर्म से नहीं बंधी हुई है, तो सृष्टि तो अपने मुताबिक चलेगी ही चलेगी। और पूरी सृष्टि को, पूरी प्रकृति को चला कौन रहा है? वो चला रहा है। पर आपकी सृष्टि, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपके विचार तो आप चला रहे हो। वो सिर्फ कृपा करता है हम पे। हमें घड़ी घड़ी हमें बार बार वो चेतावनी देता है, वार्निंग्स देता है, मैसेजेस देता है। लेकिन वो आपके डिवाइन प्लान में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। वो ये तो पूरी दुनिया में सफरिंग होगी क्यों भाई? क्योंकि तो पूरी दुनिया उसी की है। डू यू अग्री? यस और नो? बोलिए। पूरी दुनिया जब उसी की है, तो फिर अगर हमें वो इन्फिल्ट्रेट करने लग गए हमारे डिवाइन प्लान में, हमारे कार्मिक स्थितियों में, तो फिर पूरी दुनिया में सफरिंग क्यों होगी?
तो हमारी जब दुनिया में सफरिंग होती है, क्योंकि हम उसको सफरिंग जैसे ले रहे हैं, सफरिंग है नहीं, बट हम अपने विचारों से, अपने कंसेप्शन से, अपने पर्सपेक्टिव से उसे समझते हैं कि वो दुख है, पर उसकी दुनिया में तो ना कोई दुख है ना कोई सुख है। तो सीईओ हो गया भगवान श्री कृष्ण। फर्ज करो, देखो जी, शिव तो बैरागी है, उसे तो इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आपको, जब आप भौतिक दुनिया से जब आप तैयार हो जाते हो ना उसे छोड़ने के लिए, तब शिव मिलते हैं आपको। जब भौतिक दुनिया की अंतिम सीढ़ी तक आप चलते हो, उस समय विष्णु आपका पथ बनाते हैं। Now again, these are all symbolic. These are all symbolism. Ultimately तो सब कुछ निराकार है, पर अभी निराकार को नहीं समझेंगे, पहले हम साकार को समझेंगे। तभी उस दिन भगवान की बातें हुई ना, कि भगवान है कौन? जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है वो है भगवान। पर भगवान का फॉर्म हो सकता है, और उसके अंडर में देवी देवताएं होती हैं, जैसे गणेश है, हनुमान है, कार्तिक है, ये सब देवी देवता है, लक्ष्मी है। शक्ति एक रूप है, शिव एक अल्टीमेट रूप है। इन दोनों को छोड़ देते हैं हम लोग, अभी उनकी बात नहीं कर रहे थे। हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल भगवान की और देवी देवताओं की, ये कैटेगरीज है। तो हमको अगर धन चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? आप ब्रह्मा के पास जाओगे अगर धन चाहिए तो? नहीं ना, कहाँ जाओगे? जो धन की देवी है, जो जिसको आपको पता है कि हाँ आपको ये धन, आप जिसके पास पोर्टफोलियो है उसका, तो उनकी भी एक पूरी मिनिस्ट्री चल रही है। ऑब्स्टिकल्स के लिए आप गणेशा के पास जाओगे, धन के पास आप लक्ष्मी के पास जाओगे, शक्ति के लिए आप शक्ति के पास जाओगे, दुर्गा के पास जाओगे। जब तंत्र मंत्र सीखना होता है तो काली के पास जाते हो। तो ऐसे करके देवी देवताओं के सामने आप अपनी इच्छा रख सकते हो। You can request. Now suppose if you have to put something to the president of the country, do you go to directly to the president? No. You go to your chief minister first. Then the chief minister goes to the prime minister. The prime minister goes to the president. Same way in our house also. हमारी फैमिलीज में भी यही करते हैं हम। सीधे सपोज अगर डायरेक्टली हेड ऑफ द फैमिली के पास नहीं जाना हो छोटी सी बात को लेके, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? माया बाप के पास जाते हैं, फिर वहां से आगे जाती है बात। तो दिस इज द चैनल्ड सिस्टम, और इसी चैनल सिस्टम पे पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो चल रही है। आए समझ में? और भगवान जो है, भगवान इज द मिडिल पार्ट, जहां अवतरण होता है ऊर्जाओं का। ये बड़ी बहुत क्लियर सा फॉर्मूला है ये। देवी देवता हो गए सी लेवल, बी लेवल हो गया भगवान, जहां कृष्ण आए, राम आए, बुद्ध आए, जिनको भी हम भगवान का टाइटल दे देते हैं, वो आ गए आप मिडिल में। जो गाइडेड मास्टर्स हुए उनको भी हम भगवान बोल देते हैं, जैसे ओशो ने अपने आप को भगवान रजनीश बताया, रमन महर्षि को लोग भगवान बोल देते हैं। सो उनकी एनर्जी जो है वो मैचिंग है कि वो आके कुछ न कुछ सिखाते हैं,
उनका भी अवतरण होता है, सिखाते हैं, कुछ न कुछ मिशन लेके आते हैं, कुछ न कुछ सिखाने दिखाने आते हैं कि जो मैं कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो। ये प्रूफ करने, प्रत्यक्ष प्रमाण देने वो इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं या अवतरण होते हैं। और भगवान की उपमा तो हम लोग दे देते हैं, हम इंसान उन्हें भगवान मान लेते हैं क्योंकि वो हमसे कहीं ऊंचे हैं। पर अवतरण होते हैं, जन्म होता है, वो हो गए अपने भगवान जो कृष्ण, राम एक्सेट्रा। जब हम इनको समझ लेते हैं, जब हम कृष्ण और राम को समझ लेते हैं या उनकी एनर्जी को समझ लेते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं, तब आगे जाते हैं। और आगे हम किसको पाते हैं? परमात्मा, जो ऑलमाइटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑलमाइटी। ही इज द ऑलमाइटी, जिसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, वो फॉर्मलेस है और वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ज्योति है, एक आभा है। और उस आभा का आभास हमें होता है। जब हम पिछला कुछ पास्ट को देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं, जरा बताइए तो। जब हम पास्ट को देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? हम क्या पाते हैं? नॉट सीखते हैं, हम क्या पाते हैं? एक्सपीरियंस, अनुभव। जब हम फ्यूचर को देखते हैं तब क्या पाते हैं? होप, आशा। और जब हम अंदर देखते हैं तब क्या पाते हैं? पीस, परमात्मा। हम परमात्मा को अंदर से ही पा सकते हैं। परमात्मा को बाहर से पाना असंभव है। बाहर तो भगवान है, देवी देवता है, उनको पा सकते हैं हम, उनको हम देख सकते हैं। और अंदर परमात्मा को पाने के लिए पहले आपको देवी देवताओं को, पहले आपको भगवान को जीतना पड़ेगा। परमात्मा हो गई ना, परमात्मा। तो बाहर की दुनिया भी आपको चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप बाहर की दुनिया को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक साधु सन्यासी है, वो क्या बाहर की दुनिया में नहीं जी रहा है क्या? उसे भी तो चाहिए बाहर की दुनिया। उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे शांति नहीं चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। कपड़े नहीं चाहिए, एक छत नहीं चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। तो भौतिक दुनिया को क्या हम छुटला सकते हैं? नहीं। फिर हमें क्या करना है? Then please tell me, the audience here, कि हमें क्या करना है उस भौतिक दुनिया से इस आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए। आसक्ति छोड़नी है, आसक्ति छोड़नी है, आसक्ति छोड़नी। और क्या करना है? मेडिटेशन, और क्या करना है? और क्या करना है हमें? उस भौतिक दुनिया को छोड़ के एक्सेप्ट। मैंने ही आप लोगों को गलत एडवाइस, गलत क्वेश्चन कर लिया। डिटैचमेंट, भक्ति। मैंने ही गलत क्वेश्चन किया आपको कि भौतिक दुनिया को छोड़ के आध्यात्मिक दुनिया में कैसे जाना है। मैंने ही गलत क्वेश्चन किया आपको। क्या गलत क्वेश्चन किया मैंने? दीदी छोड़ना नहीं है। करेक्ट। It's transcending. That is why I confused you. अभी उसके पहले मैंने क्या बोला कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ने जरूरी है, वो भी हमें जरूरी है।
अपनी जगह वो भी चाहिए, अपनी जगह ये भी चाहिए, भौतिक भी चाहिए और आध्यात्मिक भी चाहिए। तो हमें बैलेंस बनाना ही होगा। और भौतिक में रह के समता भाव समतल में जी के आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना। तभी तो हमारे वो वर्णाश्रम बनाए गए ना। बड़ी कितनी कितनी साइंटिफिक चीज है जो आज पता नहीं अरबों खरबों साल में बनाई गई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो वानप्रस्थ में आप संसार में भी हो बट आप नहीं भी हो। दैट इज द स्टेज व्हाट वी नीड टू बी इन। संन्यास तो कौन लेता है, उसको छोड़ दीजिए। संन्यास का योग तो हम लोग समझ गए हैं कि संन्यास कुछ नहीं है, अपने मैं का त्याग है, बस। दैट इज संन्यास। गेरुआ पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। तो जो ये भगवान है ना, ये सिर्फ आपकी उन्नति देखता है, आपको आप पे कृपा करता है। देवी देवता जितने हैं ये भगवान जितने हैं, तो आप पे कृपा करेगा, वो जरूर करेगा। कब करेगा? जब आप उसे पुकारोगे, जब आप उसे बुलाओगे। आस्क एंड यू शैल रिसीव। आस्क, नॉट मांगना की बात नहीं हो रही है, ये आस्किंग की। आस्किंग इज नॉट मांगना, आस्किंग में भी पुकारना। हे भगवान तो कब आएगा? यू कैन आस्क। हे भगवान तो कब बुलाएगा? यू कैन आस्क। दैट इज नॉट मांगना। मांगना और पुकारना, क्या फर्क है इन दोनों में? वेयर इज द डिफरेंस? बोलिए। मांगना और पुकारने में क्या फर्क है? दीदी मांगना पुकारना मतलब या आपके कॉल? पास नहीं है, मांगना मतलब आपके पास नहीं है इसलिए आप मांग रहे हो, और पुकारना मतलब है आप उनको बुला रहे हो। मांगना मतलब आपको कोई सुख चाहिए अपने लिए, बेगिंग। यू आर लैकिंग समथिंग फॉर व्हाट यू आर बेगिंग, वो है मांगना। और मैंने शुरू से लेके आज तक हमेशा मांगने के लिए मना किया। मांगो मत। पुकारने के लिए कभी मना नहीं किया, तो उसका आवाहन करने के लिए कभी मना नहीं किया, प्रार्थना करने के लिए कभी मना नहीं किया। पर मांगने के लिए मैंने शुरू से लेके आज तक हमेशा मना किया। क्यों? क्योंकि मांगने में हम अपने आप को डिमीन कर लेते हैं, और जब हमें वो डिमीन करता देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। समझे आप? तो वो हमेशा हमारी उन्नति को देखेगा। वो कभी भी हमें गलत राय, गलत रास्ता, गलत चीज ना। सपोज एक छोटा सा बच्चा है और वो जाता है, किसी को देख लिया होगा सिगरेट पीते हुए, तो उसे भी सिगरेट पीनी है। तो वो अपने फादर को देखा सिगरेट पीते, तो अपने फादर को जाके बोलता है कि मेरे को भी दीजिए सिगरेट, मेरे को सिगरेट पीना है। उसका बाप क्या बोलेगा? नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुमको नहीं पीना है। आप पी रहा है तो तुम्हें मना करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो जो भी हमारे these gods are there, वो हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारे डिजायर्स को, सब चीजों को, वो उनका अधिकार है। उनके पास ये पोर्टफोलियो दिया गया है कि तुम
भगवान इंसानों की जितनी इच्छाएं हैं तुम उसे पूरा करो। जैसे एंजल्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स होते हैं, ठीक है। एंजल्स का काम क्या है? एंजल्स का, ये हम भी देवी देवताओं को, मैं तो उनको एंजल्स ही बोलती हूँ, बिकॉज दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, दे आर नॉट गॉड। वो परमात्मा नहीं है। कभी सुना कि दुर्गा जी को हम परमात्मा बोल रहे हैं या लक्ष्मी को हम परमात्मा बोल रहे हैं? नहीं, परमात्मा में ही और शी नहीं होता, ध्यान रखना ये बात। सेम वे एंजल्स में भी देयर आर नो ही और शी। एंजल्स आर जस्ट messengers of God. They carry your prayers to the higher realms. ये उनकी जिम्मेवारी है, because God is too higher energy. And हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके भगवान तक नहीं जा सकते, सॉरी परमात्मा तक नहीं जा सकते। तो पहले परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये सब छोटे छोटे साम्राज्य को समझना होगा, उनसे कनेक्शन बनाना होगा, पहले उनको खुश करना होगा। इसलिए हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, समझे आप? इसलिए हम लोग इतने पूजा पाठ, स्तोत्र पढ़ते, मंत्र पढ़ते, भोग लगाते हैं, ये सब करते हैं, ताकि हमारा ये जो डेमी गॉड्स हैं एंड गॉडेसेस हैं, ये सब खुश रहें। क्योंकि ये खुश रहेंगे तो आगे अपने आप खुश हो जाएगा परमात्मा। समझ में आ रही है बात? तो इनको खुश करना के लिए हम लोग आरती, भोग, these are all very very ritualistic चीज। इसलिए बोलते हैं कि साकाम पूजा भी करनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग उसी से ही एकाग्रचित होते हैं, है ना। तो जो भी ये सब करते हुए कृष्ण तक पहुंचते हैं, तो कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पे? जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो ही पिछले कर्मों से कट पाते हैं। लेकिन साथ में ही इज सेइंग दिस ऑल्सो इन 5th chapter कि निष्काम भाव से कर्म करना, लेकिन ममत्व को छोड़ के कर्म करना। अब ये ममत्व क्या हो? 5th chapter का मेन पॉइंट, मेन वर्ड ही यही है, ममत्व को छोड़ के काम करना। Now, what is this mamatva? Can anybody answer? ये ममत्व क्या है? मोह माया। मेरा मेरा मेरा। मोह माया। मोह माया। इंसान जो मेरा माँ का मेरा ममत्व तो माँ के प्यार को बोलते हैं। नहीं, देखो उस दिन भी मैंने कहा ना, हर एक वर्ड का अपना अपना एक एंगल होता है। आप एक डिक्शनरी खोलोगे तो एक वर्ड का क्या आपको एक ही मीनिंग मिलता है क्या? नहीं ना, एक मतलब एक वर्ड का आपको 50 वर्ड्स मिलते हैं साथ में, उसी को तो पर्यायवाची बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग? मैं करते हैं, मेरा मेरा मेरा, उसका मतलब ममत्व है, अननेसेसरी। ये हमारी है ना, हमारी हिंदी की प्रोफेसर, देखिए, जो मैं मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मैं? ईगो, करेक्ट। मैं इज ईगो। मैं का शैडो क्या होता है? मैं की परछाई क्या होती है? ममत्व। और वो ममत्व क्या होता है? मेरा। जो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं वो है ममत्व, मतलब मेरा। तो हमारा है क्या? हमारा कुछ है? तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसी मैं को
खड़ा करने के लिए आप मेरे का जाल आपको फैलाना पड़ता है। इसी मैं को, किस मैं को? हमारे इस फिक्टिशियस मैं को। फिक्टिशियस मैं मतलब मरने वाला मैं। इसी मैं को खड़ा करने के लिए हमको इस ममत्व का, मेरा का जाल फैलाना पड़ता है। आई समझ में बात? सोचिए, एक आधा मिनट दे रही हूं इस बात को, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि ममत्व इज दैट मेरा का जाल, और जिसने मेरे को छोड़ा, जिसने मेरे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, आ रही हूँ उसी पे। आगे आगे 2-4 शब्द और सुनो तब समझ में आ जाएगा। एक है मैं, एक है मेरा, ठीक है? मैं के साथ मेरा जुड़ा हुआ है ना। ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा संसार है, मेरा है ना। वहां वहां तो मैं नहीं है ना। अब ये थोड़ा बोलती हूँ मैं घर हूं। नो, यू डोंट से दैट। नो, नॉट इजनेस। आई इज द मैं। वो तो ठीक है, मैं सब जानते हैं हम लोग, आसक्ति भी नहीं। मेरा इज एक्सटर्नल। Me and mine, yes. Me and mine. That mine is that मेरा ना, my house. I, me, my, myself. ये जो 4 words है ना, I, me, I and me is fine, no problem. वो आपको डिनोट कर रहा है। Mine, M-I-N-E, mine. Myself भी ठीक है, इस आपको डिनोट कर रहा है। पर जब आप हर चीज में मेरा अटैच कर देते हो तो वो ममत्व का जाल हो जाता है, क्योंकि उसी से ही आपको मोह, माया, अटैचमेंट और क्या, आसक्ति, ये सारे वर्ड्स उस ममत्व के ऑफशूट हैं। क्योंकि वही मेरा आपके मैं से अटैच्ड है इन द डीपर कॉन्शियसनेस। मैं और मेरा जिसने त्यागा वो मेरा हो गया। भगवान यही तो कहते हैं कि मैं और मेरा जिसने त्यागा, जिसने मैं और मेरा त्यागा। और मेरा, मैं और मेरा, जब मेरा छूट गया तो मैं भी अपने आप छूट जाएगा जी। जब ये हम जान जाएंगे कि दुनिया में कोई, भौतिक दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। बेटा अटैचमेंट तो होता ही ईगो से है। सबसे बड़ा अटैचमेंट हमारे इस मैं से ही तो है। और इसी मैं से जब हम अटैच करते हैं, जब हम इसी मैं से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे आपका कर्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे वाक्य हो, चाहे आपकी भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी हो, जब हम इसी मैं से इस मेरे तक चले जाते हैं, ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं और मेरा समझना। और मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला ऊपर, ऊपर नीचे दाएं बाएं पता नहीं कहां जाना है, जहां भी जाना है। इस मेरे के साथ कुछ नहीं जाएगा, इस मैं के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो खुजली मचने लग जाती। तो हम चाहे लाख मेरा 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 कर ले, क्योंकि जब मेरा करते हैं तो फिर तेरा भी करते हैं, जब मैं करते हैं तो फिर तू भी करते, फिर बाद में तू मैं भी करते।
समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है? जिसने मैं को छोड़ा, मैं गया तो मेरा भी गया, और जिसने मेरे को छोड़ा उसका मैं भी गया, उसका मेरा भी गया। तो फिर छोड़ना है ना, लेकिन दोनों को हम छोड़ेंगे कैसे? कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बोलना तो पड़ेगा ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तब भगवान कहते हैं, यहाँ बड़ी सुंदर बात है, तब बड़ी सुंदर बात है। तब ये कहते हैं कि मेरा छोड़ दो, मैं छूट जाएगा। प्लीज पे अटेंशन हियर एवरीवन, क्वाइटली, शांति से सुनिए। बहुत सुंदर बात है कि भगवान कैसे अर्जुन को निष्काम कर्म योगी की उपमा दे रहे हैं कि ममत्व छूटे तो मेरा छूटा, मेरा छूटा तो मैं छूटा, लेकिन कर्म तो जारी है ना। तो जब कर्म जारी रहेगा, और कर्म तो करना ही है, कर्म के साथ तो हमें जीना ही है, कर्म नहीं छोड़ सकते हम। एक सन्यासी भी चाहे एनलाइटेंड भी हो गया हो तो भी उसे कर्म तो करना ही है, क्योंकि वो इंसान आया ही इसीलिए कि उसे शरीर में जब उसने अपने आप को धारण किया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, समझे? तो कर्म तो जारी रहेगा। तो जब हम ममत्व को छोड़ के, देखो ममत्व में जब रहते हैं तो हमारी यात्रा नीचे की तरफ जाती है, भौतिक संसार की तरफ जाती है। ठीक है? किसका ऑडियो ऑन है प्लीज चेक करो। तब हमारी यात्रा नीचे की तरफ जाती है, भौतिक संसार में, अर्थ बाउंड जिसे कहते हैं हम लोग। और जब ये मैं और मेरा जब छूटता चलता है, एक दिन में नहीं छूटेगा। इसके लिए ही तो हम आए हैं, इसके लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं कि ये पथ मैं मेरा धीरे धीरे छूटता चले, ड्रॉप करते चले हम इसको। और जैसे जैसे ड्रॉप करते चलेंगे तो कर्म जो हमको निष्काम भाव की तरफ ले जाएगा, मतलब निष्काम भाव से हम कर्म करते चले, वो ही निष्काम भाव से कर्म करते करते हम कहाँ जा रहे हैं? हम आध्यात्मिक जर्नी पे चल रहे हैं, मतलब हम ऊपर की यात्रा पे चल रहे हैं। एक हमारा है ये हार्ट है ना, ये हार्ट हमारा डिवाइडिंग पोर्शन है, ये हमारे मंदिर का दहलीज है। एक मंदिर में चौखट होती है ना, वो चौखट की जो दहलीज होती है उसको हम पार करते हैं, राइट? उसको कभी हम उस पर पैर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो एक संसार है आध्यात्मिक, और इधर है इस संसार है जो है भौतिक। यहाँ है अर्थ बाउंड, वहां है हेवन बाउंड। तो ये जो आध्यात्मिक जगह, चौखट की जो ये हमारी दहलीज है, इसको जब हम पार करते हैं तो मैं मेरा छूट गया नीचे भौतिक संसार में, और ये आने लगा हम आध्यात्मिक में बढ़ते चले गए ऊपर। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं, और वो निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो हमारी, देखो ध्यान से सुनना, जो हमारी आसक्ति है क्या क्या चीज की? धन की, पद की, ज्ञान की और त्याग की। धन, पद, ज्ञान एंड त्याग, ये चार चीज की आसक्ति को जब हम त्यागते हैं तब हम
आध्यात्मिक दुनिया में ऊपर पहुंचने की तैयारी शुरू होती है। Are you understanding? धन, दीदी प्लीज रिपीट। क्या है ये? धन। देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग द होल थिंग। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं और मेरा, मैं ईगो, ईगो की शैडो ममत्व, मी माइंड, मेरा। जैसे जैसे हम मैं और मेरा से हटते चलते हैं, ये जानते हैं कि ये मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। हम मेरा कहते हैं, मेरा घर है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शरीर है, सब कुछ मेरा हम कहते हैं। कहना एक दूसरी बात है, उसी को बिलीव करके उससे अटैचमेंट रख लेना दूसरी बात है। कहते रहो, कोई हर्ज नहीं उसमें, बट उस कहने को हम आसक्ति ना बनाए, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। और जितना हम मैं मेरे में रहेंगे, मतलब हम अर्थ बाउंड एनर्जी में से ऑपरेट कर रहे हैं। We are operating from the function and capability, ability, status, position of the earth-bound energy, which is in the bhautik sansar, which is in the materialistic world. Materialistic world के लिए हम कहते हैं, जब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब तक आप अर्थ बाउंड पे बैठे हो। लेकिन जब आप ये मैं और मेरे से जब आप हटने लगते हो, जब छूटने लगते हो, समझ के, एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके, जब आप इससे धीरे धीरे ड्रॉप होने लगते हो, तब क्या होता है? तब आप जब ये दहलीज को पार करते हो और हेवन बाउंड एनर्जी में घुसते हो, मतलब आध्यात्मिक दुनिया में जब आप घुसते हो, मंदिर के अंदर जब आप जाते हो दहलीज पार करके, तब जब निष्काम भाव से आप कर्म होता है आपसे, जहां पे आपने जितनी भौतिक संसार की जो आसक्तियां थी, आसक्ति क्या चीज से थी? धन, पद, ज्ञान और त्याग। ये चार की आसक्ति सबसे ज्यादा होती है हम लोग की लाइफ में। तो क्या हुआ? ये जब हम निष्काम भाव से, जब हम आसक्ति छोड़ते हैं इन चारों चीजों से, तो ऑटोमेटिकली हम निष्काम भाव में आ जाते हैं, हम सेवा भाव में आ जाते हैं। दीदी वाय ज्ञान को? अरे बेटा, ज्ञान से ही तो अहंकार आता है जी। आज जितना ज्ञान भंडार खोल के बैठे हैं लोग, कौन निष्काम से काम कर रहा है? बताइए मुझे। कोई भी निष्काम भाव से काम कर रहा है? लाखों में एक होगा। ज्ञान से अहंकार आता है। ज्ञान से, बट ज्ञान व्हाट? बट ज्ञान लिबरेट भी करता है। अरे कैसे करेगा बेटा लिबरेट? जब तक आप निष्काम भाव से उस ज्ञान का प्रदर्शन या उस ज्ञान का इज्जत या उस ज्ञान का महत्व नहीं रखें, तब तक कैसे वो आपको लिबरेट करेगा? लिबरेट करने के लिए तो आपको आध्यात्मिक दुनिया में आना पड़ेगा ना। भौतिक दुनिया में कैसे आपको ज्ञान से लिबरेशन मिलेगा?
पॉसिबल नहीं है, असंभव है ये। इसीलिए आपको हम त्याग की बात भी कर रहे हैं कि हम जब त्याग भी करते हैं ना, उसमें भी हमें अहंकार है, मैंने किया त्याग। वो जो गेरुआ पहनते हैं ना, उस गेरू में भी उनको अहंकार है कि मैं तेरे से डिफरेंट हूं। उसमें भी कितने लोग होंगे जो एक्चुअल में ज्ञानी होंगे और एक्चुअली वो ज्ञानी होंगे, एक्चुअली वो उनसे धन से कोई लगाव नहीं होगा उनको, और एक्चुअली उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया हो। उस इंसान को भगवान ने कर्म योगी बताया है। हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग कर रहे हैं ना, तो इस योग को उन्होंने कर्म योगी बताया है, जहां धन, ज्ञान, अपनी पद प्रतिष्ठा। आप क्या बात करते हो यार, ये जो आश्रम्स होते हैं, इनके जो हेड होते हैं, उनको भी अहंकार होता है जी। तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? कि हर इंसान वो इंसान है, वो भगवान नहीं है। तो उसे इंसान की तरह ही इंसान की कैटेगरी में रखना चाहिए, मे बी आपसे 3 सीढ़ी ऊंचा, दैट्स ऑल। लेकिन जो इंसान भगवान के इस कर्म योगी चार्ट में, चेकलिस्ट में चेक कर लेता है चारों चीजों का त्याग, चारों चीजों से संन्यास, चारों चीजों से कोई मेरा का, कोई उनका मेरा भी नहीं है, उनका मैं भी नहीं है, वो जो असली कर्म योगी है वो है भगवान के लायक, वो है भगवान को के लायक, पूजने लायक। तो आप जरा चिंतन करना कि आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है वो दीदी जिसको ना कोई पद से लगाव हो? वो तो फिर वही हुए ना जो पहाड़ों पर चले गए, जो रहे नहीं, जिनके आश्रम हुए ही नहीं। हाँ, जब वो तो आश्रम जब भगवान तक हो है गए। तब तक। मैं तो अभी की बात कर रही हूँ भाई, मैं अभी इस भौतिक संसार में कोई ऐसा इंसान मिला है आपको? इसका चिंतन करना। मुझे तो मिले, मुझे मिले, बहुत मिले, स्वामी लेकिन कहाँ मिले? रामसुख दास जी। कहाँ मिले? यस, रामसुख दास जी डेफिनेटली, ठीक है। रामसुख दास जी जैसा संत तो इस मॉडर्न एज में न कभी हुआ और न कभी होगा। उनका तो लेवल ही दूसरा है, छोड़ दो उनको। पर आज भी हमने जिन जिन को देखा है, कहाँ देखा है? शहरों में नहीं देखा, यूट्यूब में नहीं देखा, मार्केटिंग में नहीं देखा, आश्रमों में नहीं देखा, फिर कहाँ देखा? उत्तरकाशी में देखा, बद्रीनाथ में देखा। ऐसे ऐसे महान महान आत्माएं जिनको आपको, मतलब उनकी ऑरा में जाते ही, आपको पता है, उनकी ऑरा में जाते ही आप पिघल जाते हो। मेरे लिए तो वही भगवान है, वही मेरा कृष्ण है। साक्षात दर्शन होते हैं जिनको मार्केटिंग का एम भी नहीं पता, जिनको पता भी नहीं कि ये कोई संसार बोल के कोई चीज भी है, क्योंकि उनका संसार ही सिर्फ आध्यात्मिक संसार है। उनके लिए भौतिक संसार तो दे हैव ट्रांसेंडेड मे बी गॉड नोज हाउ मेनी लाइफ टाइम्स बैक, हाउ मेनी लाइफ टाइम्स बैक। दे आर द योगीज, एक्चुअल योगी, जो बिल्कुल भी भोगी नहीं है, and they have transcended their mind also, their body also। तो ऐसे लोगों का
भगवान प्रतिष्ठा में रहते हैं। फिर क्या होता है पता है, जब वो आध्यात्मिक सीढ़ी पहुंचते पहुंचते जब थर्ड आई तक पहुंच जाते हैं ना, तो लिबरेशन में और एनलाइटनमेंट में उनके पास सिर्फ एक सीढ़ी बाकी रहती है। तो अभी उनकी यात्रा चल रही है उस एनलाइटनमेंट और लिबरेशन के बीच की। इसीलिए वो उन सब जगहों में बैठे हैं जहां अध्यात्म छोड़ के कुछ है ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो भगवान जो गीता में हमें जो दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सबसे पहले अर्जुन को, तुम वियोगी तो बाद में बनना, तुम पहले उपयोगी तो बन जाओ। वैरागी नहीं बनना तुमको, उपयोगी बनो। उपयोगी मतलब तुम्हारे जो टैलेंट्स हैं, तुम्हारे जो धनुर्धारी हो तुम, उसका उपयोग तो करो, दिखाओ तो, एक एग्जाम्पल तो बनो इस दुनिया के लिए, एक आइडियल तो बनो इस दुनिया के लिए। तुम्हें देख के कितने धनुर्धारी और पैदा भी तो हो सकते हैं। तो वियोगी नहीं बनना है हमको, हमको उपयोगी बनना है। फिर आप देखोगे कि जो भगवान होते हैं ना, ये तो हम लोग ने बात करी परमात्मा की, जो परमात्मा आध्यात्मिक दुनिया का सीईओ है, पर भगवान भी तो इस दुनिया का, जो जहां पे दोनों दुनिया है, जहां पे भौतिक भी है, जहां पे आध्यात्मिक भी है, जो हमारी बीच की सीढ़ी है, उसमें भगवान कौन है? तो कहीं पढ़ा था मैंने, बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने कहा आई विल शेयर विथ यू ऑल। जिनके पास ये कितने हैं? 5 6, जिनके पास 6 क्वालिटीज हैं, वो है भगवान। और इन 6 क्वालिटीज को उन्होंने सिद्ध कर लिया है, मतलब इन 6 क्वालिटीज में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करना मतलब ट्रांसेंडेड, दैट इज सिद्धि। One is understanding, one is transforming, and one is transcending. This is transcending. क्या क्या है उनके पास? श्री, सबसे पहले श्री, फिर है ऐश्वर्य, फिर है कीर्ति, फिर है ज्ञान, फिर है धर्म, और फिर है वैराग्य। प्लीज रिपीट। कौन रिपीट कर रहा है? लोग लिखे हम जरूर रिपीट करेंगे। श्री, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, धर्म, वैराग्य। ये 5-6 चीज जो जिस एनर्जी में है वो भगवान है। वो भगवान के दर्जे में हम उन्हें मानते हैं। अब इसको अगर आप कृष्ण से कंपेयर करो, और कृष्ण की चेकलिस्ट में ये 6 चीजों से अगर आप टिक मार्क कर सकते हो क्या? बताइए। कृष्ण में श्री था, वैभव था, द्वारकाधीश थे, ऐश्वर्य टू द हिल्ट, कीर्ति टू द हिल्ट, मतलब कीर्ति, ऐश्वर्य एंड श्री की पराकाष्ठा है लॉर्ड कृष्णा। कीर्ति क्यों? बिकॉज ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कीर्ति की कोई कमी नहीं थी उनके अंदर। ज्ञान कूट कूट के, उपदेशों का महासागर, ज्ञान का महासागर, और प्रूफ कर दिया श्रीमद् भगवद गीता में। और धर्म की स्थापना के लिए तो आए थे, तो वो बिना धर्म के तो आते नहीं।
अगर उनमें धर्म नहीं होता तो वो आते क्यों? इसे धर्म तो धर्म की पराकाष्ठा, और साथ में वैराग्य। वैराग्य हम कैसे बोलेंगे कृष्ण में वैराग्य था? बहुत बड़ा प्रूफ है वैराग्य का कृष्ण का साथ। ऑडियंस बताइए। मथुरा से वृंदावन गए, वृंदावन से द्वारका गए, हर जगह तो वैराग्य छोड़ छोड़ के जाते रहे। यस, वेरी वेल, वेरी गुड। है नहीं। वृंदावन त्यागा, ये त्यागा, और सबसे बड़ी बात, और किसको त्यागा उसने? राधा को त्यागा। क्या कर राधे राधे मतलब राधे से दूर गए, त्यागा। राधे से दूर गए। हाँ, त्यागा नहीं, दूर भी वृंदावन वाले तो मानते ही नहीं कि दूर गए। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो भी स्पिरिचुअल लेवल में तो एक ही है दोनों। आध्यात्मिक दुनिया में तो दोनों एक ही हैं, तो इट इज ओके। राधा को त्यागा नहीं, पर राधा से अलग तो हो ही गए थे। जी 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 जी। तो ये वैराग्य नहीं होता तो कैसे जाते छोड़ के उसको? वैराग्य नहीं होता तो शांति दूत बन के कैसे जाते हो? दुनिया को भी तो छोड़ गए, यादवों को सब मार मूर के सब। वो तो खैर ऐसा जो कहानी में बोलते हैं कि श्राप मिला गांधारी का, वो सब खैर छोड़ दो, सब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो। बट अगर हम सिर्फ कृष्ण का कैरेक्टर बताते, सिर्फ कैरेक्टर के हिसाब से अगर इसको समझें, तो कृष्ण में ये 6 क्वालिटीज थे जिनको उन्होंने सिद्धि पा ली, इसीलिए उसे भगवान का दर्जा दे दिया। तो जो भी अगर इंसान भी आपकी लाइफ में अगर ऐसा है, तो उसे आप भगवान की तरह पूज सकते हो। ऐसी बात नहीं है। रामसुखदास जी तो हुए ही, बट आज अगर हम मॉडर्न एज में देखेंगे तो 1970-80 के बाद कोई भी इंसान मेरी नजर में नहीं आया इस भौतिक दुनिया में जो इन 6 चीजों को पार करके आओ। बट यस, हिमालय में आपको ढेरों मिल जाएंगे। तो जब तक आप उनसे नहीं मिलो ना, आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस जो मैं कह रही हूँ। एंड आई हैव मेट सो मेनी ऑफ देम, नॉट इन ऋषिकेश, नो। चले गए, रामसुखदास जी थे, यहाँ कोई नहीं। दीदी गिरिराज जी में हमारे बाबा थे, गया बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। पर एक्चुअल जो संत मिलेंगे वो सब बाहर नहीं आते, वो सब भौतिक दुनिया में रहते ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर अगर जो संत हैं वो अंदर से संत हैं। Shirdi Sai Baba is not living, baby. Is he living? Not living. उनको भी भगवान कहते हैं। चमत्कार को नमस्कार है बस, और कुछ नहीं। जो भी चमत्कार कर सके वो भगवान बन जाता है। ये हमारे इंसानों की बुद्धि है। और जो लोग भौतिक संसार में जीते हैं, जो आध्यात्मिक में जब सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, तब उनके लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। But there are 6. What there are 6? Understand? दीदी वो बोल रही है वो श्री ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, धर्म, वैराग्य। ज्ञान, धर्म और वैराग्य। समझ में आया? तो नाउ वी आर वेरी क्लियर फॉर भगवान, परमात्मा एंड देवी देवता।
ये सब बातें हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे की जो यात्रा अब आएगी सामने, कल आपका 5वां अध्याय को हम खत्म करेंगे, फिर हम 6ठे में चले जाएंगे मंडे से। 5वें में काफी कुछ कर लिए, ज्ञान कर्म संन्यास, काफी कुछ आ गया, काफी कुछ समझ लिया। अगेन देयर आर ऑल मेन पॉइंट्स। श्लोक बाय श्लोक तो हम लोग कर ही नहीं रहे ना, वी आर नॉट डूइंग दैट। सो कल 5वें अध्याय को और बारीकी से और नजदीकी से समझेंगे, देन वी मूव अहेड। तो जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे, जब तक हम और उसके रोल को नहीं समझेंगे, उसकी कैटेगरी को नहीं समझेंगे, तो विश्व रूप नहीं समझ पाएंगे। ये सब कहानियां हम बता रहे हैं विश्व रूप समझने के लिए। ये सब हम समझ जाएंगे ना, तो विश्व रूप बहुत इजीली समझ जाएंगे। एंड गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है, दो हो ही नहीं सकता। देव देवताएं हैं 2, 4, 100, पता नहीं 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ किसको बोलते हैं?